बुढ़ापे की मजबूरी। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या हो रही थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह कितनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया। मित्रों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है कि मेरे झोपड़ी के ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दो, इसी घर में मुझे मर जाने दो। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 8 बजे नौकरी पर जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 4 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के एक दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर आ जाया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। उनके पैरों में कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए थे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते और उन दोनों की याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसे को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या हो रही थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह कितनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वह तो मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही वो यहाँ 3-4 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिला देती थी। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो दिमाग ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। वो तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना जारी रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि हाँ, कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले 2 दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से झोपड़ी को बहू ने तोड़ दिया। 2 दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि 2 दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना।
बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लो और यही आसपास मत छोड़ आना कि 4 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपने बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब वापस नहीं आऊँगी। मैं अपने पोते पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब यही मेरा अंतिम मिलन है। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लो, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना, और मैं अपने बेटे के साथ कुछ ज़रूरी कपड़े एक झोली में डालकर चल दी। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी जैसी कितनी माँ यहाँ पर पहले से है। थोड़ी दिन उदास रहने के बाद फिर सच को स्वीकार कर लेती हूँ। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ कुछ काम भी करती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए। माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।